प्रेज द लॉर्ड। आप सभी मसीही भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यीशु जिंदा है में। दोस्तों, बाइबल के आधार पर आज हम उपवास के विषय कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। उपवास के बारे में लोगों के मन में बहुत से सवाल उठते रहते हैं। हमारे बहुत से मसीही भाइयों और बहनों ने कमेंट में उपवास के बारे में हमसे बहुत से सवाल पूछे हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब उपवास के बारे में बाइबल के दृष्टिकोण से जानेंगे। उपवास केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक अभ्यास है जो हमें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का अवसर देता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या बाइबल में लोग उपवास करते थे, तो इसका जवाब है हाँ, और बहुत बार। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ उदाहरणों पर बात करते हैं। पुराने नियम से मूसा का उपवास हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के करीब होना चाहते हैं तो हमें अपने पूरे दिल से उसे समर्पित करना चाहिए। निर्गमन 34 का 28 में लिखा है कि मूसा ने 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ बिताए। इस दौरान उन्होंने न कुछ खाया और न कुछ पिया, और उसके बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी। यह दिखाता है कि उपवास से हम परमेश्वर की विशेष आशीष और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम नए नियम में भी यीशु मसीह के उपवास के बारे में देख पाते हैं। मत्ती 4 का 1 और 2 में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रात उपवास किया। इस दौरान उन्होंने न कुछ खाया न पिया, और शैतान ने उन्हें कई बार प्रलोभन भी दिया, लेकिन उन्होंने हर बार परमेश्वर के वचन का सहारा लिया और शैतान को हरा दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उपवास हमें प्रलोभनों पर भी विजय पाने की शक्ति देता है और हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। इसी प्रकार से पुराने नियम से हम नीनवे के लोगों का उपवास भी देखते हैं। योना 3 का 5 से 10 में हम देखते हैं कि नीनवे के लोग जो अपने पापों के कारण दंड के पात्र थे, उन्होंने सामूहिक रूप से उपवास किया। उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर की ओर मुड़े, और ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। यह दिखाता है कि सच्चे दिल से किया गया उपवास हमें परमेश्वर की दया दिला सकता है। अगर हम बाइबल की बात करें तो उपवास को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था के अनुसार यहूदियों के लिए साल में एक बार उपवास रखना आवश्यक था, और वह दिन था प्रायश्चित का दिन। इस दिन लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप करते थे और परमेश्वर से क्षमा मांगते थे। यह समय था आत्मा की शुद्धि और परमेश्वर के साथ रिश्ते को सुधारने का। लेकिन पहले उपवास रखना कोई अनिवार्य नहीं था, फिर भी लोग अपनी इच्छा से उपवास रख सकते थे। लूका 18 का 12 में एक फरीसी का उदाहरण है जो कहता है कि वह सप्ताह में 2 बार उपवास करता है। यह दिखाता है कि वह व्यक्ति अपनी इच्छा से उपवास कर रहा था, लेकिन इसका उद्देश्य केवल दूसरों को दिखाना था, न कि परमेश्वर से गहरा संबंध स्थापित करना। यह हमें यह सिखाता है कि उपवास का उद्देश्य आत्मिक उन्नति और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सुधारना होना चाहिए, न कि केवल दिखावा। अब हम यह समझते हैं कि उपवास का सही उद्देश्य क्या है। बाइबल में हमें प्रभु यीशु का उदाहरण मिलता है। प्रभु यीशु ने भी 40 दिन का उपवास किया था जब वह शैतान के द्वारा परीक्षा में डाले गए थे। प्रभु यीशु मसीह का यह उदाहरण हमें सिखाता है कि उपवास आत्मिक शक्ति प्राप्त करने और परमेश्वर से मार्गदर्शन लेने का एक तरीका है। जब हम उपवास करते हैं तो हम अपने आत्मिक जीवन को नया बनाने की प्रक्रिया में लाते हैं और परमेश्वर से उसके मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। नए नियम में भी हम देखते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया में उपवास का महत्वपूर्ण स्थान था। प्रेरितों के काम में लिखा है, जब वे प्रभु की उपासना कर रहे थे और उपवास में थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, बरनबास और शाऊल को मेरे लिए अलग करो, ताकि वे उस कार्य के लिए जाएं जिसे मैं उन्हें बुला रहा हूं। इस आयत से यह स्पष्ट होता है कि उपवास के दौरान हम परमेश्वर के साथ गहरी संगति में रहते हैं और उसकी इच्छा को समझते हैं। उपवास और उपासना का गहरा संबंध है। जब हम उपवास करते हैं तो यह केवल भोजन से दूर रहना नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने का एक तरीका है। बाइबल में कई जगह पर उपवास और प्रार्थना का संयोजन देखा जाता है। जब हम उपवास करते हैं तो हम सिर्फ शरीर को शुद्ध नहीं करते,
बल्कि हमारी आत्मा भी परमेश्वर की ओर होती है। यही कारण है कि उपवास के दौरान हमें परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। उपवास के दौरान हमें अपनी इच्छाओं और सांसारिक चीजों से दूर रहकर परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उपवास के दौरान हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए और उसकी इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। इस समय के दौरान हम अपनी जीवन की परेशानियों और चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं और उसकी शांति और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अगर हम उपवास करेंगे तो हमारा क्या लाभ होगा? जब हम उपवास करते हैं तो हमारे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। उपवास केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक प्रक्रिया है जो हमें परमेश्वर के करीब लाती है। उपवास करने से आत्मिक दृष्टि में सुधार होता है। उपवास से हमारी आत्मिक दृष्टि साफ होती है। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो हम उसकी इच्छा को समझ पाते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह हमें सही दिशा दिखाता है और जीवन के निर्णयों में परमेश्वर की मार्गदर्शन प्राप्त होती है। उपवास के दौरान हमारी प्रार्थना और उपासना में गहराई आती है। जब हम अपने जीवन की सारी इच्छाओं और समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो हम उसकी शक्ति और आशीषों को महसूस करते हैं। उपवास हमें परमेश्वर के साथ एक गहरे और सच्चे रिश्ते में स्थापित करता है। उपवास से हमारी आत्मिक सामर्थ्य बढ़ती है। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो हम अपनी समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। उपवास हमें जीवन के विभिन्न परीक्षणों में स्थिर और दृढ़ रहने का सामर्थ्य देता है। उपवास के दौरान हम परमेश्वर के साथ गहरी संगति में रहते हैं। यह समय हमें परमेश्वर से और अधिक प्यार करने और उसकी इच्छा के अनुसार जीने का अवसर देता है। जब हम उपवास करते हैं तो हम आत्मिक रूप से शुद्ध होते हैं और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं। जब आप उपवास करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। प्रार्थना करें, जितना हो सके प्रार्थना में समय बिताएं। अपने दिल की बातें परमेश्वर से कहें। बाइबल पढ़ें। परमेश्वर का वचन पढ़ना उपवास के दौरान आपकी आत्मा को पोषण देता है। अपने विचारों को शांत करें और परमेश्वर की आवाज सुनने की कोशिश करें। दूसरों की मदद करें। यशायाह नबी हमें सिखाता है कि उपवास का सही तरीका है जरूरतमंदों की मदद करना और दूसरों के लिए दया दिखाना। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या बीमार व्यक्ति उपवास कर सकता है? अगर आप बीमार हैं या कोई स्वास्थ्य समस्या है तो अपने शरीर की क्षमता का ध्यान रखें। आप साधारण उपवास कर सकते हैं या ऐसा उपवास जिसमें आप पानी या चाय ले सकते हैं। परमेश्वर आपके दिल को देखता है, न कि आपकी उपवास की कठोरता को। दोस्तों, उपवास सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक अभ्यास है जो हमें परमेश्वर के पास लाता है। जब हम उपवास करते हैं तो हम आत्मिक शुद्धता, शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। यह हमें परमेश्वर के साथ एक सच्चे रिश्ते में रहने का अवसर देता है और हमारे जीवन को बदलने की क्षमता देता है। अगर आप उपवास को सही तरीके से अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। आप परमेश्वर के साथ एक गहरे और सच्चे रिश्ते में रहेंगे और आपकी आत्मिक दृष्टि स्पष्ट होगी। तो दोस्तों, अगर आपको उपवास के बारे में यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाइबल से जुड़े ऐसे ही और भी प्रेरणादायक वीडियो समय समय पर मिलते रहे। साथ ही मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने विचार और सुझाव हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आपके सुझाव से हमें और भी बेहतरीन वीडियो को बनाने में मदद मिलेगी। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को अपने अनुग्रह और आशीषों से भरे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको संभाले और आपकी हर जरूरत पूरी करें। आमीन।